कल आजाद कश्मीर के वजीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के इल्जाम में नाअहल करार दे दिया गया। वो कश्मीर के पहले वजीर-ए-आज़म है जो तौहीन अदालत में नाअहल हुए। अब तौहीन अदालत क्या की थी उन्होंने? फंड्स से, सऊदी फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जिन पर अदालत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अब एज अ पॉलिटिशियन इतनी ऑनरेबल अदालतों से क्वेश्चन करने पर तौहीन अदालत तो लगनी थी। उनको पहले अदालत बुलाया गया, जिन तकरीरों से अदालत को लगा था कि तौहीन अदालत हुई है उनके क्लिप्स चलाए गए, उनसे तौहीन अदालत का एतराफ करवाया गया और गैर मशरूत माफी मंगवाई गई और उसके बाद माफी को मुस्तरद कर दिया गया और तौहीन अदालत की सजा सुना दी गई और इसके साथ ही इन्हें किसी भी पब्लिक पोजीशन के लिए नाअहल करार दे दिया गया। खैर, इस केस की डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कहने को आज़ाद जम्मू और कश्मीर एक खुद मुख्तियार रियासत है जिसका अपना सदर, वज़ीर-ए-आज़म, लेजिस्लेटिव असेंबली और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन के अपना परचम भी है। अब इस खुद मुख्तियार रियासत के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर किसी दिन डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की ऑनरेबल कोर्ट्स को। पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो एक कॉमन लॉ के अंडर ऑपरेट करता है। इसमें सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, फिर आपके पास प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और फिर स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। पाकिस्तान में जुडिशियल इफेक्टिवनेस हमेशा से एक बहस का मौजू रही है और इसकी बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम भी होते रहे। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम दुनिया के 140 कंट्रीज की रैंकिंग में 129वें नंबर पर है और ये पिछले साल से 2 पॉइंट इम्प्रूव हुआ है, 131वें से 129वें नंबर पे आए हैं। रीजनली साउथ एशिया में 6 ममालिक के कंपैरिजन में 5वें नंबर पर। दिस रैंकिंग इज एज पर WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अच्छा, एक और मजे की बात, एज पर दिस इंडेक्स दुनिया के पहले 36 ममालिक में जो रैंकिंग में 1 to 36 हैं, कोई भी मुसलमान मुल्क नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज में सबसे पहला नंबर UAE का है और वो वर्ल्ड रैंकिंग में 37वें नंबर पे आता है। इंडिया 77, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इथियोपिया, युगांडा इन सबसे नीचे है 129th नंबर पर आउट ऑफ 140। पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग केसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरीज में 2.1 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इसके अगर फर्दर डिटेल में जाएं तो अबव 46,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में अबव 187,000 केसेस, सिंध हाई कोर्ट में 84,000 केसेस, शावर हाई कोर्ट में अबव 44,000 केसेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अबव 4,100 केसेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 17,500 केसेस पेंडिंग है। लोअर जुडिशरी की बात करें तो पंजाब में नियर अबाउट 1.3 मिलियन केसेस पेंडिंग है, सिंध में नियर अबाउट 118,000, KPK में नियर अबाउट 257,000 और बलूचिस्तान में नियर अबाउट 51,000 केसेस पेंडिंग है। एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक वेल फंक्शनिंग जुडिशियल सिस्टम इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करता है? जहां पर भी एक वेल फंक्शनिंग जुडिशियल सिस्टम होता है वहां पर इन्वेस्टर्स को पता होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, उनके बिजनेस के साथ कोई नहीं छिड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लॉ है और उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट का एहसास होता है और वो ऐसे इन्वायरमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। उनको पता होता है कि कंट्री का जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है और अगर वो रूल्स और लॉज को फॉलो करते रहेंगे तो उनको कोई भत्ते की पर्ची नहीं आएगी, कोई कमिश्नर आकर तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला आकर पैसे नहीं मांगेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक वेल फंक्शनिंग जुडिशियल सिस्टम आपकी हेल्प करता है प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट में, आपके इंडिविजुअल राइट्स, आपकी आजादी की हिफाजत करता है। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम हमेशा से तनकीद की जिद में रहा है। पाकिस्तान की जुडिशरी को ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शंस और रिलीजियस माइनॉरिटीज से नारवा सलूक के लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी क्रिटिसाइज किया गया है। पाकिस्तान में फेसबुक पर एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बीचीज ऑफ रिचीज वाली। वो पोस्ट फेक थी। जब वो पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी तो न्यूज़पेपर ने वेरीफाई किया था कि उन्होंने ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं लगाई। लेकिन एक पोस्ट जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ये वाली, और नीचे कैप्शंस दिए हुए थे, UAE का सिग्नल हमारे आइन, कानून और जुडिशियल सिस्टम से ज्यादा पावरफुल है।
مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستانی کورٹس رینکنگ میں اتنا نیچے کیوں ہیں اور کیسز پینڈنگ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے. پاکستانی کورٹس تو سنڈے کو بھی کھلتی ہیں، اسپیشل رات کو بھی کھلتی ہیں، اور جب جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے جو ججز ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب جب ان کے فیصلوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ فیصلے دے کر چلے بھی جاتے ہیں. وہ ٹائم نہیں دیکھتے، وہ رات کے 11 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، 4 بجے ہوں، یا چھٹی والا دن ہو. اتنے سخت کام اور اتنی محنت کے باوجود ہم 129 نمبر پر ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور پینڈنگ کیسز 2.1 ملین سے زیادہ ہے. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ بتا دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی.